हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, आप सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब आनंदित होंगे प्रभु यीशु के नाम में। मैं पास्टर राजू वैद आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो। परमेश्वर प्रिय लोगों, आज का जो वचन है वो है संसार से प्यार ना करो, संसारिक बातों से प्यार ना करो, संसारिक अभिलाषाओं में ना खो जाओ, संसारिक बातों में मन ना लगाओ। आज का जो खास वचन है वो है संसार से प्रेम ना करो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन हम 15 और 17 तक हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को कुछ खास परमेश्वर का वचन सीखने का मौका मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बहुत ही जरूरी है आज के समय में। आज विश्वासी भाई बहन, प्रभु के दास संसारिक बातों में बहुत मन लगा के रखते हैं, संसारिक बातों में बहुत डूबे हैं। प्रभु का वो प्रेम जो उनके जीवन में था वो ठंडा पड़ चुका है। आज प्यार संसारिक बातों से है, संसारिक कामों से है। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह यीशु का वचन विश्वासियों के लिए क्या कहता है, उसमें विश्वास रखने वाले जो उसके आराधक हैं उनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिएगा आप। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन को, जिसका शीर्षक है संसार से प्रेम ना करो। मैं पढ़ता हूं, तुम ना तो संसार से और संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम संसारिक बातों में ध्यान रखते हैं, संसारिक बातों से, संसारिक कामों से प्रेम रखते हैं, तो उसमें परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो प्रेम परमेश्वर का कहां पर है? जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, जो उसके हुक्म को, उसकी आज्ञा को मानकर चले, उसका भय में चले, और जो उससे प्रेम रखे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। वस्तु बोले तो जो साजो सामान है, संसार की चीजें हैं जिन पे इंसान बहुत ज्यादा मन लगाए रहता है कि मेरे घर में ये चीज नहीं है, पड़ोसी के घर में है, मेरे घर में आ जाए, वो आ जाए, ये मिल जाए, ये बन जाए, पता नहीं क्या क्या दिन रात इंसान की सोच और विचार में, मन में, ख्याल में चलता ही रहता है कुछ न कुछ। और ये सारी बातें हमें परमेश्वर के वचन से डिस्कनेक्ट करती है। हम जुड़ ही नहीं पाते परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर के वचन के साथ इतना खास अध्ययन ही नहीं कर पाते, वचन को समय नहीं दे पाते। यदि देते हैं तो समझ नहीं पाते। उसका कारण क्या है? आपको संसार का अभिलाषाएं, संसारिक प्रेम हमेशा आपको परमेश्वर और परमेश्वर का वचन से दूर करता है, आपको लज्जित करता है। आप परमेश्वर का प्रेम रहित हो जाते हो जब संसारिक बातों में रहते हो, अपने आप को जब संसारिक बातों में ज्यादा लगा के रखते हो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसारिक बातों से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हालेलुया। आज अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करता इंसान। सुबह उठते ही ठगना शुरू कर देता है, शाम तक हर एक वो काम कर रहा है जो संसार और शैतान की अधीनता में है। जो परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार है, वो तो कर ही नहीं पाता। और वो कौन है? वो संसारिक बातों में रहने वाले लोग, संसारिक हिसाब के अनुसार चलने वाले लोग, वो परमेश्वर का प्रेम से जुदा है, परमेश्वर के प्रेम से दूर है। परमेश्वर का प्रेम उनमें बना
नहीं रहता, क्योंकि वो ज्यादा महत्व संसारिक बातों को, संसारिक कामों को देते हैं। जो इंसान परमेश्वर से प्रेम रखता है और उसे ढूंढने का प्रयत्न करता है, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है और उससे कभी कभी भी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, हमेशा उसका हाथ थामा रहता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। अब ये जो जीविका का घमंड, जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं। जीविका का घमंड क्या है? जीविका का घमंड यह है, मेरे पास पता नहीं कितना धन है, दौलत है, शोहरत है, मेरे पास वो सब संसारिक शक्ति है, वो ताकत है, दौलत का नशा, धन का नशा, वो जो उसकी जीविका को पूरा करता है, उसमें इतना नशा होता है, इतना खोया रहता है मनुष्य, वो अपने आप को भी भूल जाता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे मरना भी है ये भी भूल जाता है कि उसको तो ये रहता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं तो जैसा मैं ऐसो राम में रहूंगा। जीविका का नशा, घमंड उसके अंदर इतना होता है, अपने आप को और परमेश्वर को हमेशा के लिए भूल बैठता है। लेकिन ये सब गलत है। परमेश्वर को याद रखना और अपने आप को भी याद रखना बहुत जरूरी है कि मैं मनुष्य हूं, मैं माटी से बना हूं और मुझे एक दिन माटी में ही मिल जाना है, मुझे कहीं और जगह नहीं मिलेगी, मिट्टी में मिलेगी। और यदि आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह से बचाई गई है तो उसे जगह स्वर्ग में मिलेगी, नहीं तो उसके लिए नरक तैयार है। जो संसारिक अभिलाषों में और संसारिक कामों में लगे रहते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए तो मेरे प्रियो नरक की आग ही बनी है, एक ऐसा अथाह कुंड जिसमें वो दंड है जो कभी खत्म होने का नहीं है। परमेश्वर का वचन हम देखें 17 वचन को, संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं ये सर्वदा के लिए अटल नहीं है, अभिलाषाएं परमानेंट नहीं है। बहुतों की अभिलाषाएं पूरी होगी, अभिलाषा खत्म। बहुतों की अभिलाषा पूरी नहीं हुई, अभिलाषाएं रखते हैं, कई बार नहीं पूरा हो पाता तो टूट जाती है अभिलाषाएं, उनकी आशाएं टूट जाते हैं, उनका भरोसा टूट जाता है, उनका मनोबल टूट जाता है। जो ये संसार और उसके अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, वह सर्वदा बना रहेगा। वो बना रहेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करता है, जो प्रभु में हमेशा मगन रहता है, आनंदित रहता है और अपने प्रभु का आदर करता है, अपने प्रभु से प्रेम करता है सारे मन से, सारी आत्मा से। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वही परमेश्वर को भाते हैं। संसारिक जो लोग हैं उनका क्या हाल है? सबसे ज्यादा बीमार, सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा परेशानी किन में पाई जाती है? संसारिक लोगों में। प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक लोगों में नहीं पाई जाती। वो तो आनंदित हैं परमेश्वर का आत्मा के अनुसार, उनमें तो आनंद की भरपूरी है। वो तो प्रभु के सामने बैठे रहते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं, उनका संबंध प्रभु के साथ बना रहता है। लेकिन संसारिक लोगों की जो अभिलाषा है, सोच है, जो उनका जीने का सलीका है, वो तो ज्यादा संसारिक है ना, और संसारिक होने के कारण उनका जीवन भी संसारिक है और वो संसारिक अभिलाषा जैसे खत्म होती हैं, वो भी एक दिन ऐसे खत्म हो जाएंगे। उनका अस्तित्व ज्यादा दिनों का नहीं है। लेकिन टिकने वाले कौन है? जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो परमानेंट है। यहाँ पर भी आप आनंद में जियोगे और ये शरीर छोड़ने के बाद परमेश्वर के घर स्वर्ग जाएंगे, वहां भी आप परमानेंट ही जियोगे। जीवन परमेश्वर की ओर से है और जो आशीष और जो बरकतें हैं वो परमेश्वर की ओर से है, देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास में चले और विश्वास के अनुसार जिए, प्रभु का भय माने, उससे प्रेम रखे, संसारिक बातों से दूर रहे, संसारिक बातों में कान ना लगाए, मन ना लगाए, क्योंकि ये सब व्यर्थ की बातें हैं और जीवन को बिगाड़ने वाली और जीवन को नाश करने वाली सारी बातें हैं। परमेश्वर के साथ समय बिताइए, प्रभु से प्रेम रखें और उसके नाम की महिमा हमेशा करते रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो। आज हमने जो पढ़ा पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 15 से 17 तक,
परमेश्वर आप लोगों को इन वचनों से बहुत बरकत करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सलाम। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग जो सपोर्ट कर सकते हो चैनल को वो करिएगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बरकत करे इन वचनों से और इस वीडियो के माध्यम से। प्रभु यीशु के नाम से आपके सारे काम बने, बरकत आए। यदि आपकी प्रॉब्लम बीमारियां हैं तो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु के दास होने के नाते ये आप लोगों के जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ और यीशु के नाम में आशीर्वाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।